हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशल क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि वर्ब्स की फॉर्म्स का प्रयोग कब कब किया जाता है। वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती है वो 5 तरह की होती है, जिसे शॉर्टकट में हम V1, V2, V3, V4 और V5 कहते हैं। तो ये पांचों तरह की फॉर्म्स किस प्रकार की होती है, एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल है गो। गो का मतलब होता है जाना, तो गो की पहली फॉर्म गोई होती है, जिसे हम V1 कहते हैं। अगली फॉर्म यानी कि V2 वेंट होती है। थर्ड फॉर्म यानी कि V3 गोन होती है। फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज। फ्रेंड्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता है कि वर्ब की फॉर्म्स का प्रयोग केवल टेंसेस में किया जाता है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि टेंसेस के अलावा भी वर्ब्स की फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। तो आइए सीखते हैं कि वर्ब की फॉर्म्स का प्रयोग कहाँ कहाँ किस किस परिस्थितियों में किया जाता है। तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, जिसे कि V1 कहते हैं। तो V1 का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई, वी, यू, दे, प्लूरल थिंग्स और प्लूरल पर्सन्स के साथ किया जाता है। यानी कि ही, शी, इट सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर थिंग को छोड़कर सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, मोनू एंड सोनू गो। यहाँ पर मोनू एंड सोनू क्या है? ये है प्लूरल पर्सन्स। फ्रेंड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगला प्रयोग किया जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस में सभी के साथ। मतलब कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन सभी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं। जैसे कि आई विल गो, वी विल गो, यू विल गो, दे विल गो, मोनू एंड सोनू विल गो, ही विल गो, शी विल गो, इट विल गो, सीता विल गो। सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हाँ, एक बात बता दूं कि पहले लोग आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगला प्रयोग हम करते हैं डू, डज, डीड के बाद। जैसे कि डू यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर स्पीक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई डोंट लाइक ब्रिंजल। यहाँ पर लाइक क्या है? वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डज ही वर्क एट रिलायंस। यहाँ पर वर्क क्या है? वर्क जो है वह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी डजंट प्ले फुटबॉल। लास्ट एग्जाम्पल है व्हेन डिड यू बाय इट। तो यहाँ पर बाय क्या है? बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब जब हम डू, डज या डिड का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगला प्रयोग हम करते हैं मॉडल्स के साथ। मॉडल्स किसे कहते हैं? मॉडल्स कहते हैं शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, नीड, डेयर, यूज टू। इन सभी को मॉडल्स कहा जाता है। तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कि आई कैन गो, यू मे गो, ही मस्ट गो। तो आप यहाँ देख रहे हैं कैन के बाद गो यानी कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। मे के बाद मे क्या है? मॉडल है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, गो का प्रयोग यानी कि। ही मस्ट गो, मस्ट क्या है? मॉडल है। और इसके बाद गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लास्ट प्रयोग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लास्ट प्रयोग किया जाता है इन्फिनिटिव के साथ। इन्फिनिटिव मतलब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जांपल्स की सहायता से अच्छी तरह समझेंगे। टू डांस इज अ गुड एक्सरसाइज। यानी कि यहाँ पर डांस क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो टू के बाद डांस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है टू राइट इज अ गुड हैबिट। तो राइट क्या है? यहाँ पर राइट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई वांट टू हेल्प यू। तो यहाँ पर हेल्प क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म की। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि V2 की। V2 का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में सभी के साथ किया जाता है। सभी के साथ का मतलब है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एटसेट्रा एटसेट्रा। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, दे वेंट, मोनू एंड सोनू वेंट, ही वेंट, शी वेंट, इट वेंट, राम वेंट। तो फ्रेंड्स, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हम सिंपल पास्ट टेंस में सभी के साथ करेंगे। अब आइए डिस्कस करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तीनों टेंसेस के परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हैज, हैव और हैड के बाद। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ही हैज़ गॉन, शी हैड गॉन, यू विल हैव गॉन। तो ही हैज़ गॉन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। शी हैड गॉन पास्ट परफेक्ट टेंस है। यू विल हैव गॉन फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्रेंड्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म का अगला प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस के साथ। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? पैसिव वॉइस जब हम किसी के द्वारा किए गए काम की बात करते हैं तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि कंस वाज किल्ड बाय कृष्णा। तो यहाँ पर किल्ड क्या है? किल्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला एग्जाम्पल है ही इज स्कॉल्डेड बाय पापा। तो यहाँ पर स्कॉल्डेड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का पहला प्रयोग हमने किसके साथ किया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैज और हैव या फिर हैड के बाद, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का अगला प्रयोग हमने किया पैसिव वॉइस के साथ, यानी कि किसी के द्वारा किए गए काम को बताने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का लास्ट प्रयोग किया जाता है एडजेक्टिव के रूप में। जैसे कि दिस इज अ ब्रोकन मोबाइल। यहाँ पर ब्रोकन क्या है? यह एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेकिन इसका प्रयोग हमने एज एन एडजेक्टिव किया है। टूटा हुआ मोबाइल, ब्रोकन मोबाइल की विशेषता बता रहा है। अगला एग्जाम्पल है दैट इज अ हिडन कैमरा। तो हिडन यहाँ पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसका प्रयोग हमने एज एन एडजेक्टिव किया है। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि तीनों टेंसेस के कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है और आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण ओरिजिनल वर्ब की फॉर्म में आईएनजी ऐड करके किया जाता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आई एम गोइंग, आई वाज गोइंग, आई विल बी गोइंग। तो आई एम गोइंग क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई वाज गोइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और आई विल बी गोइंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्रेंड्स, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का अगला प्रयोग किया जाता है जीरेंट के रूप में। जीरेंट किसे कहते हैं? जब हम वर्ब में आईएनजी ऐड करके उसे एज ए नाउन प्रयोग करते हैं। आइए एग्जांपल्स की सहायता से अच्छी तरह से समझते हैं। आई लाइक कुकिंग। यहाँ पर कुकिंग क्या है? कुकिंग आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन यह एक नाउन की तरह प्रयोग में लाई गई है। अगर मैं कहूँ कि आई एम कुकिंग तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, लेकिन आई लाइक कुकिंग तो यहाँ पर कुकिंग जीरेंट है। यहाँ पर कुकिंग क्या है? एक तरह से नाउन है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तो स्विमिंग का प्रयोग एज ए नाउन की तरह किया गया है, ठीक है। यह आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। आइए हम पांचवी फॉर्म की बात करते हैं। पांचवी फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म भी कहा जाता है और एस या ईएस या आईएस फॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण ओरिजिनल वर्ब की फॉर्म में एस या फिर ईएस या फिर आईएस ऐड कर किया जाता है। जैसे कि प्ले में अगर आपने एस ऐड कर दिया तो प्लेज बन जाएगा, गो में ईएस ऐड किया तो गोज बन जाएगा, ट्राई में आईएस ऐड किया तो ट्राइज बन जाएगा। और इसका प्रयोग फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर किसे कहते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं ही, शी, इट, सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर थिंग। इसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ही गोज, शी गोज, इट गोज, मोनू गोज। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है। फ्रेंड्स, अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे, आई, वी, यू, दे इनके साथ, और सिंपल फ्यूचर टेंस में सभी के साथ करेंगे, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सभी के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगला प्रयोग हम करेंगे डू, डज, डिड के बाद। उसका प्रयोग हम करेंगे मॉडल्स के साथ भी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम मॉडल्स यानी कि शैल, शुड, कैन, कुड उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इन्फिनिटिव के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में हम सभी के साथ
यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सभी के साथ हम करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस सभी के साथ करेंगे। और पैसिव वॉइस के केस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और एज एन एडजेक्टिव भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, इसका प्रयोग हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के कंटिन्यूअस टेंसेस के साथ करते हैं। और एज ए जीरेंड यानी कि नाउन के रूप में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर थिंग के साथ किया जाता है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारा हौसला अफजाई करें। और अगर आप नए हैं तो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके और हमारा भी हौसला अफजाई हो सके। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।